नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। दिल्ली चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और उसी बीच एक खबर आती है, अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर हमला होता है। आम आदमी पार्टी प्रवेश वर्मा पर आरोप लगा रही है। वहीं प्रवेश वर्मा ने भी अपनी सफाई में कहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गाड़ी ने कुछ लोगों को टक्कर मारी और उसके बाद ये विवाद बढ़ा, उन्होंने कहा है कि जानबूझकर वो लोगों से झड़पे। इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पुलिस ने भी ये दावा किया है। जिस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी अपने अपने दावे कर रहे हैं, उस पर पुलिस ने कहा है कि किसी पर कोई भी हमला नहीं हुआ है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदित्य द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और नीरज तिवारी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम हुआ? क्या कुछ पूरी जो फुटेज सामने आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है, और चुनाव से पहले ये एक तरीके की साजिश का आरोप है या फिर एक दूसरे पर छींटाकशी के लिए है? क्या है पूरा मामला? देखिए, ये दिल्ली का चुनाव है और दिल्ली के चुनाव का अपना पिछला अगर हम देखें तो इस तरह का इतिहास रहा है कि केजरीवाल पर इससे पहले भी कई हमले हुए हैं। कभी उन पर ऑटो चालक ने थप्पड़ मार दिया, तो कभी उनके ऊपर स्याही फेंकी गई। तो ये कोई नया मामला नहीं है। अब जबकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि उनके नेता के ऊपर हमला हुआ है, और वहीं अगर हम वर्मा की बात करें तो उनका ये कहना है कि ये एक हमारे हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं को उनके यहाँ मारने की कोशिश की, उनका गाड़ी चलाने की कोशिश की। तो ये आरोप प्रत्यारोप है। और क्योंकि अब जैसे जैसे दिल्ली का चुनाव परवान चल रहा है, जैसे जैसे उसमें तेजी आ रही है, वैसे वैसे आरोप तीखे हो रहे हैं। और ये सड़कों पर अब वो द्वंद दिखाई दे रहा है कि अब वो द्वंद सड़कों पर आ गया है। और इसमें सच्चाई तो पुलिस ही बता पाएगी, पुलिस इस पूरे मामले को नकार रही है। तो इसका मतलब ये पॉलिटिकल स्टंट लग रहा है और दोनों तरफ से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। जी, उज्जवल। ठीक है वैभव। वैभव, जिस तरीके से आपकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, और कई चुनावों से पहले हमने कई दफे देखा है अरविंद केजरीवाल के साथ इस तरीके के घटनाक्रम हो जाते हैं। कहीं वो जनता के बीच जाते हैं तो वहां महिलाएं उनको खरी खोटी सुना देती हैं। कहीं उन पर पिछली दफे एक बार देखा स्याही फेंक दी गई, पानी फेंक दिया जाता है, थप्पड़ कई बार उनके ऊपर मारे गए। उसकी वीडियो फुटेज आज भी सोशल मीडिया पर दिख जाती है यदा कदा। आज जो नया घटनाक्रम आया है जिस पर आपकी तरफ से आरोप लगाया गया है कि प्रवेश वर्मा के लोगों ने उन पर जानलेवा कोशिश की, पत्थर बरसाए। उज्जवल जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आदित्य जी को नमस्कार, नीरज जी को नमस्कार, और जो भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। उज्जवल जी, सबसे पहले तो ये वीडियो फुटेज, अभी लाइव वीडियो फुटेज है, मैं आपके सामने प्ले करता हूँ। ये अभी की फुटेज है, जो इंसिडेंट हुआ है, स्टोन पेल्टिंग हुई है, वहां पे ठीक एक है। सीएम की गाड़ी पे हमला हुआ है। उनपे मतलब डंडे से और उसमें पत्थरों से हमला हुआ है। तो दिल्ली पुलिस, प्रवेश वर्मा कुछ भी कहते रहे, देश और दिल्ली की जनता देख रही है। देखिए, एक बहुत दिल्ली में हम सब जानते हैं कि कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर हमला होता है, इस तरह नई दिल्ली जैसी हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमला होता है, और दिल्ली पुलिस इंटेलिजेंस एजेंसीज की कोई खबर नहीं है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के ऊपर, कि जो इतने मतलब एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को, एक पूर्व सीएम को सुरक्षा नहीं दे पा रहे, तो दिल्ली की जनता को क्या सुरक्षा देंगे। इसीलिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड, एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से दिल्ली क्राइम चार्ट में नंबर 1 है। हर दिन 17 महिलाओं का अपहरण होता है, 10 बच्चों का अपहरण होता है, 3 महिलाओं के साथ रेप जैसी घटनाएं होती हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस एक पॉलिटिकल वैभव, टूल बन वैभव, के रह गई है ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की। नीरज जी, नीरज जी, जी पूरे आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं ये लगातार, हर बार। जितनी बार भी जी केजरीवाल के साथ कोई भी घटना होती है तो बीजेपी को सबसे पहले लपेटे में लिया जाता है। आज भी देखिए, वही हुआ। मैं मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि जितने भी हमारे साथ लोग देख रहे हैं आपके चैनल को, कि इस देश में कानून व्यवस्था है, न्यायिक प्रणाली है, और इसमें जो हमला और इनको अटेंशन लेने की एक तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और उनके पूर्व मुख्यमंत्री जी को भी शुरू से आदत रही है। स्याही फेंकवा लेना, अपने ही लोगों से थप्पड़ मरवा लेना, अपने ही लोगों को सेट करके पत्थर चलवा लेना। आप बताइए ना कि चुनाव में हमारे जो प्रत्याशी हैं वो 2 बार के सांसद रहे हैं, अच्छे फैमिली से हैं, उनके फादर पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और इस तरह की हरकत कोई नहीं। जनता अगर आक्रोशित है
तो नेताओं पर अगर फूल बरसता है तो कभी कभी पत्थर और जूता भी बरसता है, ये तो इतिहास रहा है। तो अब जनता आक्रोशित है, किसी ने पब्लिकली कोई पत्थर मारा, कि मैं पूरी वीडियो को नहीं देखा हूं, मैं अभी पूरी वीडियो को देखा भी नहीं हूं, लेकिन इसमें मुझे पूरा विश्वास है कि दूध का दूध और पानी का पानी बहुत जल्द सामने आ जाएगा, और उसमें आप देख लीजिएगा कि सीधे सीधे आम आदमी के कार्यकर्ताओं का हाथ सामने आएगा और इनके नेताओं की साजिश सामने आ जाएगी। तब ये कहेंगे कि पुलिस इनकी है, गलत जांच हुआ है, गलत आरोप लगा है। जब जेल जाते हैं लोग तो कहते हैं न्यायिक व्यवस्था ठीक नहीं है, जब हारते हैं तो बोलते हैं ईवीएम ठीक नहीं है, और जब जीतते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाती है। जब बेल मिलता है तो न्यायिक व्यवस्था ठीक हो जाती है, जब जेल जाते हैं तो न्यायिक व्यवस्था पुलिस व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। तो अरविंद केजरीवाल जी सुन लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी का चरित्र रहा है कि अपने को सेंट्रलाइज करने का। मैं जानना चाहता हूँ, मैं उनके प्रवक्ता जी से जानना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी अपने क्षेत्र में कितना बार आए हैं, कितने बार आए हैं नॉमिनेशन के बाद, और आए और इस तरह की घटना होगा, ये साजिश है। ठीक है, पूरा देश जानता है कि अरविंद केजरीवाल जी का जो चरित्र है कि किसी तरह से अपने ऊपर अपने को फोकस करो, चाहे वो शीश महल का मामला हो, हमला का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, किसी तरह ठीक है नीरज, ठीक है, तरीका है। आप बिना जांच के नहीं, भारतीय जनता पार्टी पर कैसे आरोप लगा सकते हैं? आप बिना जांच किए हुए, पुलिस की काम है जांच करना, बिना जांच किए हुए आरोप लगा रहे हैं सीधे सीधे हमारे प्रत्याशी पर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप आरोप लगाने नीरज, जांच होने दीजिए, जांच सामने आएगा। नीरज जी का सीधा सा आरोप है कि खुद आपके कार्यकर्ताओं ने ही करवाया। देखिए उज्जवल जी, पहले भी ऑन रिकॉर्ड हो चुका है कि ये सब एक्टिविटीज कौन कराती। पूरा देश जानता है कि इस देश में एक ही गाली गलौज पार्टी है, गुंडों की पार्टी है, मवालियों की पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय झूठा पार्टी। ये सबसे बड़े झूठे गुंडों की पार्टी है। और ये जो कह रहे थे कि बड़े अच्छे परिवार से प्रवेश वर्मा जी आते हैं, इतने अच्छे परिवार से आते हैं कि 1100 रुपए बांट रहे थे, साड़ी बांट रहे थे, कंबल बांट रहे थे, चेन बांट रहे हैं। इनको दिल्ली की जनता नकार चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता नकार चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी ये काम सारी ओछी हरकतें कर रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी इतनी इस स्तर पे आ चुकी है कि इसको किसी भी इंस्टीट्यूशन पे, किसी चीज पे कोई भरोसा नहीं। पूरा समय लीजिएगा। देखिए मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर दूं। ये कह रहे थे प्रवेश वर्मा जी बड़े अच्छे परिवार से आते हैं, इतने अच्छे परिवार से आते हैं कि 1100 रुपए ऑन कैमरा वोट मार के, नोट बांट के खरीद रहे थे, साड़ी बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, चेन बांट रहे हैं, मतलब ये पैसे बांट के वोट खरीद रहे हैं। इनका एक नेता है रमेश बिदुड़ी, वो औरतों पे गंदी गंदी गालियां दे रहा है। आप गए तो है चुनाव आयोग, हम तो कह रहे हैं उनके ऊपर FIR भी हो रही है, तो हम तो कह रहे हैं ना, लेकिन हम तो प्रूफ दे रहे हैं ना, पूरे FIR हमने पूरे, हम तो प्रूफ दे रहे हैं ना, हम तो प्रूफ दे रहे हैं ना। अरे पहले भी बांटना अपराध है। अरे नीरज जी थोड़ा पढ़ के आया कीजिए, पहले भी बांटना अपराध था। अपने संस्था से बिना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, अपनी संस्था नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड पे बांटे। ये झूठे लोग हैं, इसीलिए कह रहा हूँ झूठे लोग हैं, अपने भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड पे बांट रहे थे। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड पे बांट रहे हैं, झूठे लोग हैं ये लोग। बिल्कुल मैं वापस आऊंगा आप दोनों के पास। आदित्य जी सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि पुलिस ने दोनों के दावों को खारिज कर दिया। नीरज जी अरे रुकिए महाराज रुकिए। नीरज जी एक सेकंड। आदित्य जी अभी वाले हमले का जो वीडियो सामने आया है जिसमें बीजेपी और आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, उसमें पुलिस का भी शायद से कुछ बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि ये कोई हमला हुआ ही नहीं है। बताइए। और देखिए उज्जवल, अगर ये पुलिस कह रहे हैं कि कोई हमला हुआ ही नहीं है, हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन वीडियो से इतना तो साफ है कि कुछ पत्थर टाइप का आइटम एक उछाला गया है, हो सकता है कोई शरारती तत्व हो। हम ये नहीं कह रहे कि वो कोई भाजपा ही है, ये बात आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो भाजपा के। अभी तक जो जानकारी मुझे आ रही है आदित्य जी, उसमें पुलिस सूत्र ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ से नारेबाजी की गई और उस नारेबाजी में कहा सुनी हुई हमले की पूरी तरह से नकार दिया है, जो भी पुलिस सूत्रों से खबर आ रही है वो। हाँ लेकिन अगर ऐसा माहौल बना है, पुलिस को मानते नहीं है, न्यायालय व्यवस्था को मानते नहीं है, पत्थर उछाला गया है कि हमारी पार्टी गुंडा पार्टी है, बताइए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून से ही तो देश चलेगा, क्या आम आदमी के अनुसार चलेगा। नीरज जी आपको बोलने का मौका मिला है, रुकिए जरा, आपको बोलने का मौका फिर मिल जाएगा। अभी हम अपनी बात कर रहे हैं तो वो कर लेने दीजिए।
मैं ये कह रहा हूँ उज्जवल कि घटना तो हुई है और उसमें पत्थर जैसी कोई चीज कोई निशानी नहीं है जिसको आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि उनको उनके नेता पे हमला हुआ है। स्वाभाविक है किसी भी अगर ये भाजपा के किसी नेता पर हमला होता तो भाजपा भी इसी तरह की बात करती। लेकिन हाँ, जो मर्यादित चुनाव होना चाहिए, जो मर्यादा में रहकर के होना चाहिए, राजनीति की अपनी एक मर्यादाएं होती है, वो ताकार हो रही हो, चाहे बयानों में हो वो या फिर आज चुनाव प्रचार में सामने देखने को मिल रही है। ये सब बात है। दोनों ही अच्छी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे भाजपा हो। तो ऐसे में इनके बड़े नेताओं को सामने आना चाहिए, फिर चाहे वो रमेश बुद्धू का बयान हो या फिर कुछ अगर कोई आम आदमी पार्टी की तरफ से आपराधिक बात करता है तो उनकी तरफ से बड़े लोगों को आगे आना चाहिए, बड़प्पन दिखाना चाहिए, ना कि इस तरह की हरकत हो कि हमला हो रहा है, गंदे संदे आरोप लगे, भाषा गंदी हो जाए। तो ये आदर्श राजनीति नहीं है। एक जमाना था भारतीय राजनीति में आजादी के बाद कि पक्ष और विपक्ष दोनों नेता एक ही गाड़ी में बैठ कर चुनाव प्रचार करने जाते थे। अरे भाई, अपने पूर्वजों से कुछ तो सीखिए। तो आप लोगों ने जो सपने देखे थे आजादी को जिंदा रखने के लिए, अब ये जिम्मेदारी वर्तमान नेताओं की है। तो इन नेताओं को सीखना चाहिए कि ये देश चलाना है, समाज की सेवा करनी है, ना कि आप यहाँ पर कोई तानाशाही करने आए हैं। तो ऐसे में इन लोगों को सीख लेनी चाहिए। और ये जो अमर्यादित जो भी हो रहे हैं संसद से लेकर सड़क तक, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दोनों अच्छी पार्टियां हैं, दोनों पढ़े लिखे लोगों की पार्टियां हैं। भाजपा भी बहुत अच्छी राष्ट्रीय पार्टी है, अच्छी पार्टी कही जाती है। आम आदमी पार्टी में भी पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं है। तो चुनाव है, सत्ता हासिल करनी है और तरीके हैं। जनता को आप प्रभावित करिए, अच्छे कर्मों से प्रभावित करिए, ना कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाएं। जी वैभव, इससे पहले भी एक वीडियो आपने देखा था, अरविंद केजरीवाल चुनाव में जनसभा करने के लिए लोगों के पास पहुंचे थे और कुछ महिलाओं ने उन्हें वहीं पर रोककर वहीं पर उनसे बात की, वहीं से निपटे। वो वीडियो खूब वायरल हुआ। तो कई दफे क्या होता है, जब आप क्षेत्र में जाते हो, जब कई दफे बाद जाते हो, आप उनसे मिलते हो, मुलाकात करते हो, तो एक रिएक्शन जनता का पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है। उसमें किसी पार्टी विशेष पर आरोप लगा देना, किसी के लिए नाम कह देना और पॉलिटिकल अपने चुनावी फायदे के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाना, ये तो जायज नहीं है, मुझे लगता है। उज्जवल जी, आज का जो इंसिडेंट हुआ है, अभी वही हम बात भी कर रहे थे, वहां के लोकल लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया है कि ये बीजेपी के लोग हैं, बाहर से लाए हुए लोग हैं जो ये हरकतें कर रहे हैं। तो ये वहां के लोकल लोगों ने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया आइडेंटिफाई करके। तो ये आम आदमी पार्टी तो वहां के लोकल लोगों के बयानों के आधार पे कह रही है। मैं आज के इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में, नीरज जी एक सेकंड, अरे 20 सेकंड, अरे एक सेकंड बोलने दीजिए ना। मैं कह रहा हूँ इनको बड़ा सब्जेक्ट ये है कि ये जो घटना हुई है, दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है वो दिखाता है। नरेंद्र मोदी जी का सुरक्षा का मॉडल क्या है वो ये दिखाता है इंसिडेंट, किस तरह से दिल्ली की सुरक्षा को ये दिल्ली पुलिस के मामले से कंट्रोल करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई विजन है, ना दिल्ली जनता। हमने पॉजिटिव एजेंडा है, हम बताते हैं हमने क्या काम किया है। हमने 22,000 नए कमरे खोले हैं, 533 नए मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं और 4500 किलोमीटर नई पानी की पाइपलाइन डाली है, 6500 किलोमीटर नई सीवर की लाइन डाली है, नई यूनिवर्सिटी बनाए हैं, नए स्कूल बनाए हैं, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की है, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा की है, 200 किलोमीटर से 450 किलोमीटर का मेट्रो एक्सटेंशन। देखो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। इन्होंने ये एक ऐसी पार्टी है जो केवल इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पे पैसा लेके पकड़े जा चुके हैं, इसलिए भ्रष्टाचारी और गुंडों की पार्टी है ये भारतीय जनता पार्टी। तो इस वजह से इनसे हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और भारत के आपके एक नेता तड़ी पार रह चुके हैं, जो कहना नहीं चाहिए, देश के गृह मंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पहले अपने गिरबान में झांके। आपके नेता तो मुझे ना, हमें ना बताइए कि हमारे नेता क्या रहे। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, ब्रिजभूषण जैसों की पार्टी है, ब्रिजभूषण जैसों की पार्टी है, ब्रिजभूषण जैसों की पार्टी है। महिलाओं के प्रति क्या सम्मान रखते हैं, रमेश बिधूड़ी जैसे लोगों की पार्टी है। वोट खरीदते हैं, प्रवेश वर्मा जैसे लोग की पार्टी है। तो मुझे भारतीय जनता पार्टी कितनी नैतिक पार्टी है वो सब पता है। नैतिकता के निचले स्तर पे है ये भारतीय जनता पार्टी, भ्रष्टाचारी पार्टी है, ब्रिजभूषण जनता पार्टी है, झूठा पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसके पास कोई विजन नहीं है, कोई सीएम फेस नहीं है, दिल्ली की जनता के पास नील बटे सन्नाटे के पास कोई विजन। एक मिनट, देखिए उज्जवल जी, मैं जब बोल रहा था इसलिए मैं कह रहा हूँ, नीरज जी ने, मैं जब बोल रहा था नीरज जी कॉन्टिन्यूसली डिस्टर्ब कर रहे थे, नीरज जी कॉन्टिन्यूसली डिस्टर्ब कर रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई बात ही नहीं है।
और आप इस मुझे तरह की नहीं बात समझ में करते आ रही, हैं। तो आप तो समझदार बनिए ना वहाँ आप पे। लोगों को तोता आप की तो तरह रख के समझदार बनिए। भेज दिया जाता है, मैं वो बोलता हूँ लोग नीरज रात जी, विरोधी लोग नीरज जी हैं। एक अरे सेकंड बात आपने सुनिए। सीबीआई को आप जब तोता बना दिया है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कहता है सीबीआई को तोता एजेंसी बना दिया है, केज्ड पैरट नीरज सुप्रीम जी, कोर्ट ने साफ केज्ड कहा पैरट है बना कि दिया है ऐसे सीबीआई चुनाव को, में पीएम आवास ईडी नहीं को जा ऐसा सकते हैं, एजेंसी सीएम ऑफिस नहीं कठपुतली जा सकते एजेंसीज हैं, बना दी साइन है। नहीं कर सकते हैं। आपने इस देश के ये संविधान अरे के भैया साथ थोड़े से लालच एजेंसीज में के क्यों साथ झूठ क्या बात हद बोलते हैं किया है मेजर पूरा त्यागी? देश अब आप जानता है। देखिए, क्या आप लोगों की इस बहस में आपने आदित्य क्या जी हद कैसे किया समझ है नहीं पा दिल्ली रहे और देश हैं। के मैं साथ समझ पूरा नहीं पा देश रहा हूँ जानता आप है। दोनों क्या कह रहे हो। महंगाई आप लोग में, कैसे समझ रहे हैं। बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी पीक पे है। भारतीय जनता पार्टी में सारे गुंडे, महिला विरोधी लोग, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में भरे हैं। वैभव और ब्रिजभूषण नीरज जैसों की दोनों, पार्टी है। अब रुक जाइए, आप रुक जाइए। वैभव नीरज रुक जाइए, एक दूसरे को सुनते भी रहिए। आप दोनों ही आपस में करते रहेंगे तो फिर देखिए ना उज्ज्वल जी, आदित्य मैं को नहीं समझ बोल रहा आ हूँ रहा इनके है, बीच ना में, मुझे मैं समझ इनके आ बीच रहा में है, नहीं ना बोल रहा हूँ, दर्शकों को समझ में आएगा। मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा इस हूँ, तरीके से तो आप अपनी मैं बातें इनके कर बीच सकते में हो, नहीं इनको बोल रहा रोक हूँ। भी नहीं पाओगे। देखिए नीरज जी, इस तरह तो मैं भी आपको नहीं बोलने दूंगा, आप मुझे बोलने देंगे, मैं भी आपको नहीं बोलने दूंगा। नीरज जी, नीरज जी, ना आप अपनी बात रख पाएंगे और ना ये रख जी पाएंगे, और दोनों के बीच में इसी तरह से इंटरफेयर होता रहेगा। समझ में भी नहीं आएगा आरोप और आप प्रत्यारोप का वक्त एक सीमा वक्त होता जाया है, एक होता रहेगा। स्टैंडर्ड ये होता तो है। आरोप प्रत्यारोप पहले मैं रख लूं ना कि आप आरोप आएंगे बोलेंगे तो नीरज जी। बाद में करोगे ना, अपने नहीं वक्त नहीं, पे आप करोगे। बोलिए, आप बोलिए, लेकिन एक ऐसा आरोप प्रत्यारोप हो जो बिल्कुल जेन्युइन लगे। आप पुलिस की बात बोल रहे हैं, नहीं मानेंगे, तो वहां आप इसको किसी ने नोट वोट कर किया लीजिए, तो नहीं अपनी किया। बारी पर बोलिए। इसको नोट करके अपनी बारी पर बोलिए नहीं नीरज नीरज, जी। इसमें आप ये काम बीच में कर आप लीजिए इंटरप्ट करेंगे तो कि फिर कोई जैसे ये फायदा नहीं है बोले उसमें। तो वैभव नहीं बोलेंगे। हाँ, एक एक लोग बोलिए तो थोड़ा अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा। हाँ हाँ, मैम अपनी बात पूरी करिए 30 सेकंड में, देखिए मैं फिर ये मैं कह रहा नीरज था जी आपके उज्ज्वल पास जी, आऊंगा, पूरा मौका दूंगा। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को कुछ नैतिक काम दिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए कि स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क, सीवर। और दिल्ली की जनता ने केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को एक काम दिया जो है दिल्ली की सुरक्षा। अब स्कूलों की क्या स्थिति है पूरा देश दिल्ली जानता है। दिल्ली की सुरक्षा की क्या स्थिति, वो आज का इंसिडेंट लेकिन नहीं, वैभव, इनका खुद का वैभव, डेटा बताता है वैभव, कि क्या क्या वैभव, हाल है। वैभव, हमने दिल्ली के अंदर की कई ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट देखी है, आदित्य जी ने ही करके दी है, और वो दिखाया है। हम एक सीरीज चलाते हैं, आ गया चुनाव, जनता का राय जानते हो, उससे पब्लिक ओपिनियन होता है। कई जगहों पर खुद सामने बैठे हुए हैं, आप बताएंगे खुद ही अच्छे से। कई ऐसी जगहों पर गए जहां सड़कें खस्ता हाल थी, कई ऐसी जगहों पर गए जहां पानी के व्यवस्थित इंतजाम नहीं है, लोग कैन में, बॉटल में पानी मंगा मंगा के पी रहे हैं। कई ऐसी जगहों पर गए जहां बिजली के जो बिल आते हैं उनके मीटर में, उसका कोई पता ही नहीं है, किसी का कितना भी आ जा रहा है। देखिए उज्जवल जी, मैं ये कह रहा हूं कि आदित्य जी या आपके द्वारा या जो भी हमारे साथ हमारे जो काम के ऊपर बात करना चाहें और जो कमियां बताएं, हम ओपन हार्टेडली आपके क्रिटिक्स का वेलकम करते हैं। आपके क्रिटिकल जो भी रिव्यूज होंगे उसके वेलकम करें। हमने ये नहीं कहा कि हमने दिल्ली को आदर्श राम राज्य बना दिया है। हम ये कह रहे हैं हम उन आदर्श राम राज्य के सिद्धांत को मानते हैं और हमने 10 साल में जो काम किया है वो एक रिकॉर्ड स्तर पे काम किया है। लेकिन जहां भी कमियां, हम उसको काम, हमने उससे पीछे नहीं हट रहे हैं। जहां भी कमी होगी हम उसको दुरुस्त करेंगे। जहां भी अन्य पानी की या सीवर की दिक्कतें रहेगी हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन आप समझिए, इस देश ने देखा है कि दिल्ली एकमात्र राज्य है जहां 24 घंटे और मुफ्त बिजली आती है। जनवरी महीने में 70% कंज्यूमर्स का बिजली का बिल जीरो आया है। ये ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है वैभव, वैभव ठीक है। नीरज जी, जी नीरज जी, वो कह रहे हैं जी कि हमें काम की बात करो, जो काम जी नहीं हो पाए वो बताओ, हम उसको स्वागत करेंगे, वो आगे कराएंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। हाँ। आप रिकॉर्ड दिखाइए अरविंद केजरीवाल जी का। मैं बड़ी सम्मान पूर्वक कहना चाहता हूँ कि जमुना जी के बारे में इन्होंने पहली शपथ में कहा था कि अगले चुनाव के पहले मैं डुबकी लगाऊंगा, मेरी बच्ची डुबकी लगाएगी, मेरी पत्नी डुबकी लगाएगी। और आप बताइए जमुना की स्थिति क्या है? मैं नहीं बताऊंगा, आप चलिए कैमरा लेके। और 10 साल हो गया, इन्होंने कहा था स्वच्छ जल देंगे, और ये रिकॉर्ड है, ये आप अभी सर्च कर लीजिए। ये इन्हीं के गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है कि 22,000 लोग एक साल में जहरीली पानी पीने से दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दम तोड़े हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। तीसरी चीज, कहाँ है डेटा? कहाँ है? सुनिए सुनिए, ये डेटा आप देख लीजिए ना, पूरा डेटा आप पड़ा दिखाइए, हुआ है। आप क्लेम कर रहे हैं ना, आप दिखाइए। हाँ बिल्कुल दिखाएंगे, आप क्लेम करें, आप दिखाइए। ठीक है। तीसरी चीज, इन्होंने फिर बताया झूठ। सीवर की बात। सुनिए, पॉल्यूशन खत्म कर देंगे। पंजाब से पराली जलता है, उसके कारण दिल्ली में पॉल्यूशन है। पंजाब में इनकी सरकार हुई, आज भी पॉल्यूशन जो है वो स्थिति क्या है आपके सामने पड़ा हुआ है। मेडिसिन की, स्वास्थ्य सेवा की बात मैं कर रहा हूँ। 100 करोड़ का घोटाला मोहल्ला क्लिनिक में किनको दिया गया था टेंडर? सत्येंद्र जैन जी के अपने रिलेटिव को, जिसके कारण वो जेल होके आए हैं। जेल भारतीय जनता पार्टी तो नहीं भेज रही है।
हम तो नहीं, नीरज तिवारी तो नहीं भेज रहा है ना जेल। इस देश में कानून व्यवस्था है कि नहीं, बस इतना बता दीजिए, न्यायिक व्यवस्था है कि नहीं। आप जब अच्छा, जेल किस जाते केस हैं, में गए हैं सत्येंद्र जैन जी, किस केस में गए हैं जेल? जेल जब जाते हैं तो उस समय न्यायालय और कौन सा केस अच्छी नहीं है। जब बेल मिलता है तो वही व्यवस्था अच्छी हो गई। वही व्यवस्था के तहत आप जेल भी गए हैं और बेल भी मिला है। वही सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेंट्स में लिखा है, आप मुख्यमंत्री पद ऐसे नहीं छोड़े हैं कि एक साइन नहीं कर सकते हैं आप, फिर आपने छोड़ा और डमी बना दिया। आप किस आधार पर, नैतिकता की बात आप नहीं कर सकते हैं। आपके सीएम आवास में स्वाति मालीवाल जो आपके राज्यसभा सांसद है, उसको थप्पड़ मारा जाता है, उसका चीरहरण किया जाता है, और एक सब अरविंद केजरीवाल जी या आम आदमी का कोई व्यक्ति दिल्ली में नहीं बोलता है, और 100 नंबर कॉल करके स्वाति मालीवाल ने कंप्लेन दर्ज कराया है। वो मेरी कार्यकर्ता नहीं थी, 5-8 सालों तक आपका सेवा की है पार्टी का, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। और आप नारी सम्मान की भी बात करते हैं, आप बताइए ना, ये अगर गलत है तो आप बताइए। और भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता, एक भी पदाधिकारी बताइए जिस पर अभी गुंडा एक्ट के तहत आपके विधायक एक जेल गए हैं। दूसरा विधायक जो गोयल साहब है, उन पर रोहिंग्यों को नागरिकता दिलाने का ठीक है नीरज है। जी, ये तो आप इनके आरोप लगातार चल रहे हैं, लेकिन कल आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो भी आया है, जो संकल्प पत्र आपने जारी किया है वो आया है। मुझे तो लग रहा है लगभग इन्हीं से प्रभावित होकर आपका वो संकल्प पत्र आ गया है। नहीं, ये सारे जो फ्री बीज का कल्चर है वो आपने इनसे 4 कदम और आगे बढ़ के दिखाया। बिल्कुल नहीं। इन्होंने क्या किया, मेरे और इनमें अंतर क्या है मैं बता रहा हूँ। हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो कमिटमेंट किया था 99.9% पूरा हुआ है। सिर्फ एक राम मंदिर बचा था जो हम लोग इस समय पूरा कर दिए। आप बताइए, इन्होंने पंजाब में 1100 रुपया कहा, आज तक नहीं दिया। इन्होंने स्वच्छ पानी देने की बात कही, आज तक नहीं दी। इन्होंने जमुना सफाई की बात की, आज तक नहीं किया। इन्होंने बताया कि सीवर साफ हो जाएगा, आज तक नहीं हुआ। हर घर नल ले जाएंगे, वो नहीं किए। एमसीडी में आके कचरों का ढेर भी बना दिए। आप जाकर देखिए क्या स्थिति बना हुआ है। जी, मैं आऊंगा आपके पास। आदित्य जी, संकल्प पत्र लगभग सभी के मैनिफेस्टो आ गए सामने। मैनिफेस्टोज को अगर कंपेयर किया जाए सारी पार्टीज का, तो आपको क्या लग रहा है, कौन 19 है, कौन 21 है? देखें, मैनिफेस्टो को लेकर अगर हम बात करें तो सभी 21 होने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप याद करिए उज्जवल, आज की 5-7-10 साल पहले के चुनाव, जिसमें मैनिफेस्टो एक बार में जारी हो जाता था। अब क्या है, हर दिन एक नई घोषणा होती है, चाहे आम आदमी पार्टी हो या भाजपा हो। भाजपा कह रही है कि मैनिफेस्टो का भाग 1 हमने एक जारी किया है, यानी पार्ट 1, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। अरविंद केजरीवाल रोज एक नई घोषणा कर देते हैं, भाजपा का सरदर्द बढ़ा देते हैं। मालूम पड़ा कि उन्होंने कहा कि हम ये कर देंगे, तो भाजपा को वो भी शामिल करना पड़ता है, कांग्रेस को भी उसके आसपास कहीं घूमना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के जो ये मुफ्त की रेवड़ियां कही थी आम आदमी पार्टी के द्वारा, शुरू में सभी पार्टियों के द्वारा, चाहे कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, आलोचना कर रही थी। एक राजनीति में चेंज आया है आम आदमी पार्टी की ये मुफ्त की योजनाओं के बाद। एक अजीब सा कंपटीशन चला है, और उस कंपटीशन में दिवालियापन को ध्यान में रखा जा रहा है। आर्थिक स्थिति आपकी कहाँ जा रही है, आप टैक्सेस कितने लगाते चले जा रहे हैं, जिसका जिक्र बहुत अच्छा किया हुआ था राघव चड्ढा ने राज्यसभा में, मुझे बड़ा पसंद आया था। राघव चड्ढा बोले कि टैक्स पर टैक्स, यानी कि एक बार हम गाड़ी लेते हैं तो हम टैक्स देते हैं, और फिर हम जब रोड पर चलते हैं तो लगभग 2-2.25 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से टैक्स देते हैं। हम कुछ सामान लेने जाते हैं तो भी टैक्स देते हैं। आखिरकार ये टैक्स हर आम जनता के ऊपर भी पड़ रहा है और टैक्स पेयर पर भी पड़ रहा है। तो इसको कहीं ना कहीं समझना होगा। लेकिन हमें नहीं लगता है कि मुफ्त की जो घोषणाएं अनाप शनाप हो रही है, भाजपा 80-85 करोड़ से ज्यादा को अनाज फ्री दे रही है, ठीक है। अब दिल्ली में अगर देखें तो बिजली पानी से लेकर तमाम योजनाएं, 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है आम आदमी पार्टी, उसको बढ़ा के 300 यूनिट भाजपा के द्वारा किया जा रहा, कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। तो ये जो आपस में कंपटीशन है, ये देश को कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से खतरा करेगा। ये सही नहीं है, ठीक है। उसमें आप स्वास्थ्य की सेवाएं बढ़ा दीजिए, आप स्कूल अच्छे कर दीजिए, आप और तमाम चीजें कर दीजिए, लेकिन मुफ्त में अगर 85 करोड़ का आप देंगे घर बैठे, तो वो क्या काम करेगा? लोगों को देहात में चले जाइए, मैं बताऊंगा आपको, खेतों में काम करने वाले मजदूर नहीं मिल रहे हैं। ये हालात कर दिए हैं इन राजनीतिक पार्टियों ने कंपटीशन में सत्ता हासिल करने के लिए। मुफ्त की रेवड़ियों जो आलोचना का विषय होना चाहिए थी, वो अब विशेषता का विषय बनती चली जा रही है। ये दुखद है। और ये घोषणाएं जो हो रही है ना, यदि और होंगी तो जितने उनके बस में नहीं कर पाएंगे वो भी ये घोषणा करेंगे। जी ठीक है वैभव,
जिस रेबड़ी को लेकर के तमाम बातें कही जाती थी आपके लिए, अरविंद केजरीवाल ने खैर उसको अपनी टैगलाइन बना लिया। अपने चुनावों के लिए खूब इस्तेमाल करते हैं वो रेबड़ी कल्चर। एक बात मुझे बताइए, जिस तरीके से लगातार फ्री 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 नहीं, हर ऐसा 48 से 72 घंटे ऐसे बीतते नहीं है आम आदमी पार्टी का, मैं नोटिस कर रहा हूँ, जिसमें कभी एक फ्री की मुफ्त योजना का ऐलान ना हो जाए। कल भी उन्होंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा तो उसमें भी एक नई आ गई कि अब बसेस में उनकी स्टूडेंट्स को लेकर के फ्री करने की योजना है जो यात्रा होगी। मेट्रो में 50-50 की बात करके उन्होंने लेटर लिख ही दिया है। तो ये फ्री का जो कल्चर है वो आप किसी लोगों के टैक्स पेयर के पैसे हैं, इनको इस्तेमाल कर रहे हो। उसके बाद जो आपका रेवेन्यू, स्टेट रेवेन्यू आएगा, उस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर उसका क्या असर पड़ेगा। चुनावों के लिए आप वादे तो करते जा रहे हो लगातार, चाहे वो आप आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो या कांग्रेस, कोई भी हो, सत्ता में कोई भी आता है। अब वो करेगी पूरे नहीं करेगी एक अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से 10-12 साल में आपकी सरकार रही है और उसने लगातार ये काम किया है, तो उस पर अर्थव्यवस्था पर तो जोर पड़ता ही है। उज्जवल जी, मेरे ख्याल से ना हमें इस चीज को बहुत ही देखिए बहुत केयरफुली समझने की आवश्यकता है कि जितनी आप ये रेवड़ियां प्रधानमंत्री जी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, इनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम चाहिए। देखिए, ये जितनी आप पूरे विश्व में जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज देख लीजिए, चाहे यूएस देख लीजिए, कनाडा देख लीजिए, फिनलैंड देख लीजिए, डेनमार्क देख लीजिए, जर्मनी देख लीजिए, यहाँ पे सारी इस तरह की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स सो कॉल्ड कहे रेवड़ियां चलती है। जर्मनी में पूरे के पूरे नागरिकों के लिए ट्रांसपोर्टेशन एब्सोल्युटली फ्री है। यहाँ पे फिनलैंड में प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, जितनी भी एजुकेशन है वो पूरे नागरिकों के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। सो ये जो बात होती है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स नागरिकों को मजबूत करती है, उनका सशक्तिकरण करती है। तो आम आदमी पार्टी इस कमिटमेंट के साथ लोगों के साथ है कि जो हम आपसे कहेंगे हम आपको देंगे। हमने कहा था हम 24 घंटे आपको बिजली देंगे। 2015 में 6500 मेगावाट पीक डिमांड होती थी, आज 8500 मेगावाट पीक डिमांड है, लेकिन एक भी कट नहीं लगते हैं, 1 मिनट का कट नहीं लगता है दिल्ली में, 1 मिनट का कट नहीं लगता है, और 70% कंज्यूमर्स का बिजली का बिल जीरो आया है। ये ऑन रिकॉर्ड है, डीआरसी का डेटा है, डीआरसी दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का डेटा है। लोगों को भी तो सुनिए, मीटर के जो बिल आ रहे हैं उस पर भी तो कुछ करिए भाई। उज्जवल जी, जो भी देखिए, तो आप सही से कर नहीं पा रहे हो। एक सेकंड, पानी तो सही कर दो, बिजली सही करो, उज्जवल मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ जी। नहीं, बिल्कुल, जहां पे कमियां हैं उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो ये कल्चर है कि आप अपने नागरिकों को सहूलियतें देते हैं, इट इज बेटर गुड फॉर द इकोनॉमी। आपने दिल्ली का बजट एकमात्र पूरे देश का बजट है जो रेवेन्यू सरप्लस बजट है। ये हम नहीं कह रहे, कैग की रिपोर्ट कह रही है, कैग की 2022-23 की रिपोर्ट कह रही है, दिल्ली इज द ओनली स्टेट विच इज हैविंग द रेवेन्यू सरप्लस बजट सिंस 2015। ये कैग की रिपोर्ट है। हमने ईमानदारी से दिल्ली का बजट 35,000 करोड़ से लेकर 72,000 करोड़ किया है, वो हमने ईमानदारी से किया है, और उसी बजट से हम अपने लिए कुछ ना करके जनता को सहूलियतें दे रहे हैं। ये और ये इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, तो ये विन विन सिचुएशन है, जनता के लिए भी और सरकार के लिए भी। तो इसलिए कहते हैं केजरीवाल स्कूल ऑफ गवर्नेंस से पढ़ के आए तो भाजपा वालों को भी पता चल जाएगा सरकारें कैसे चलानी है। ठीक है नीरज, जो ये वैभव प्रधानमंत्री जी खुद अपने मंचों से रेवड़ी कल्चर बोलते थे, उसके बाद आप बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने कई बार चुनावी अभियानों में इस फ्री कल्चर की, इवन यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा कि आखिर ये फ्रीबीज को कब तक आगे बढ़ाया जाएगा। बावजूद उसके जब आपका मैनिफेस्टो ए वाला आता, मतलब अभी तो आपके कई आने हैं, लेकिन जो बीजेपी का पहला कल आया उसमें जब हमने देखा तो कई सारे आपने भी फ्री के वादों की घड़ियां लगा दी। सुनिए, मैं फिर दोहराना चाहता हूं आपको कि वादा करना इकोनॉमिक व्यवस्था को बनाते हुए और अपनी व्यवस्था को देखते हुए करना गलत नहीं है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि जनता के साथ चीट किया है। चीट इसलिए किया है कि मैं बता रहा हूं, इनका जो मैनिफेस्टो है आप एक बार पढ़ लीजिएगा डिबेट के बाद कि पिछला साल इन्होंने क्या मैनिफेस्टो 70 पॉइंट दिया था और उसके पिछले क्या दिया था, उसमें कितना इम्प्लीमेंट किया है इन्होंने। ये पढ़ने की बात है, मैं बोलूंगा इनको बुरा लगेगा। उसमें से 4 नहीं आप बोलिए, मैंने पढ़ा हुआ है, इसलिए आप बोलिए, इन्हें भी पता होगा, आपको भी पता होगा। मैं बता रहा हूँ, उसमें से 4 भी पूरा नहीं हुआ है। और बिजली बिल फ्री की बात करते हैं, खुद अरविंद केजरीवाल जी का जो क्षेत्र है नई दिल्ली, आप मेरे साथ चलिए अपने कैमरामैन के साथ, मैं नाम ले रहा हूँ, जंतर मंतर झुग्गी चलिए, आईएनए झुग्गी चलिए, सरोजनी नगर झुग्गी चलिए,
मैं गिनाता हूँ, तुगलका रोड झुग्गी चलिए, वहां पर ऐसे 50 फैमिली है जिसका बिल 5,000 आया है और लाइन कटा हुआ है, आज भी अंधेरा में रहने के लिए मजबूर है। मेरे पास बिल है, वो मेरे ऑफिस में बिल पड़ा हुआ है। दूसरी दिखा बात, दीजिए, इन्होंने सुनिए, दिखा दीजिए। स्वच्छ पानी दिखा देंगे, एकदम दिखा देंगे, नाम बता देंगे। स्वच्छ पानी का इन्होंने बात किया है। आप बताइए, जिस बल पे, जिस जनता के बल पर ये 10 साल राज किए, स्वच्छ पानी दे रहे हैं क्या? आप दिल्ली में स्वच्छ नीरज जी, इन्होंने तो जो किया है वो तो आप कर ही रहे हो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बीजेपी अपना जो संकल्प पत्र लेकर के आई है, मैं इसलिए उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आप वहीं पे आ कैसे रहा हूँ। दोगे भाई, जब आप अगर सत्ता में आते हो, इन पर आपने जी। आरोप लगाया कि दिल्ली घाटे में जा रही, मैं कर्ज में डूब रही है, वहीं आ रहा हूँ। आप उसको फुलफिल कैसे करोगे? नहीं, जो इन्होंने वादा खिलाफी किया है, उस वादा खिलाफी को हम लोग खत्म करेंगे और भाजपा का सरकार बनेगी। पहली कैबिनेट में यहाँ सबको जो वादा किया जा रहा है उसको पारित किया जाएगा। स्वच्छ जल, जमुना साफ, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगा। और दूसरी बात, सीवर की स्थिति आप देख लीजिए। आप मॉडल टाउन चले जाइए, आप चले जाइए गोकुलपुरी, आप चले जाइए तुगलकाबाद, चले जाइए बदरपुर, कहीं चले जाइए, जो सीवर की स्थिति है, नरकीय व्यवस्था बनाए हुए हैं ये लोग। इनके कोई भी चीजों में वो कमिटमेंट नहीं है जो इनको करना है। आप बताइए ना, जैसे मैनिफेस्टो की बात है, आपने बहुत अच्छा बात बोला कि हमारा प्रथम आया है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो के पहले अभी आम आदमी का मैनिफेस्टो नहीं आया है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन उसके पहले इन्होंने सैकड़ों वादा कर दिया। ये कानून है क्या? इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनाव की घोषणा होती है, उसके बाद पार्टियां अपनी मैनिफेस्टो लाती है, अपना संकल्प पत्र लाती है बीजेपी। और ये जब तक चुनाव घोषणा भी नहीं हुआ था, पर डे अपना एक बांट रहे थे। सरोजनी नगर जाएंगे तो ये दे देंगे फ्री जी, वहां जाएंगे ये फ्री दे देंगे। और इन्हीं के अब फिर ये कह देंगे, फिर ये प्रवेश वर्मा पे आ जाएंगे। सरकार के अफसर अब जब आप ये बोलोगे तो वह भी प्रवेश वर्मा का सवाल पूछने लगेंगे, इसलिए ये तो आप नहीं बोल सकते हो नीरज जी। फिर ये कहेंगे कि आप पैसे बांट रहे थे, आपने जूते बांटे, तमाम चीजें बांटी, फिर पैसों की बात जो है उनकी, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पहले उन्होंने अपने ट्रस्ट के माध्यम से लोगों को सहयोग किया है, इसमें कोई बुराई नहीं है मेरे समझ से। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। नीरज, मुझे एक बात बताओ, कोई भी अभी अगर मैं कह रहा आम आदमी पार्टी या कांग्रेस में कोई भी ऐसा काम करता जो नेता बड़ा हो और ये लगे कि उसे टिकट मिल सकती है और वो अपने एनजीओ दिखा करके लोगों को मुफ्त में पैसे बांटने लगे, मुफ्त में चीजें बांटने लगे, इस चीज का भारतीय जनता पार्टी में टिकट के लालच में उन्होंने ऐसा नहीं किया। कोई गारंटी नहीं थी कि उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ इस तरह की बातें पहले नहीं होती है। हमारे यहाँ टीम बैठती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, टिकट डिसाइड होता है। चलिए, उनको टिकट डिसाइड हो गया, वो पहले से लगे हुए, तो ऐसे दर्जनों कार्यकर्ता लगे हुए थे, हमारे पूर्व अध्यक्ष वहां लगे हुए थे, हमारे कई कार्यकर्ता नई दिल्ली से लगे हुए थे, उनको मिला, उनको बधाई है। मेरा कहने का मतलब है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद कोई एक वीडियो दिखाइए जिसमें, मैं कह रहा हूं आपका जो संकल्प पत्र आया है, बीजेपी पैसा कहां से लाएगी अगर सत्ता में आ जाती है, और उसके बाद ये फ्रीबीज से कैसे निपटेगी? बस इतना सा सवाल है। बीजेपी पैसे कहां से लाएगी, इसका जो बीजेपी का जो बजट है और बीजेपी का सत्ता में आने के बाद आगे तक के लिए जो इकोनॉमिक व्यवस्था बनाई गई है, उसके तहत हम उतना ही। चलिए, नीरज जी का नेटवर्क एरर है। एक आदित्य जी आपसे क्लोजिंग कमेंट लेंगे। जिस तरीके से अभी तक संकल्प पत्र है, दिल्ली का चुनाव लगातार बढ़ रहा है, अपने चरम पर पहुंच रहा है और अब तलखियां ज्यादा ही बढ़ने लगी है धीरे धीरे, ठीक है? तो अभी तक के हालात को देखते हुए संकल्प पत्र भी आ रहे हैं, योजनाओं के ऐलान भी हो रहे हैं, आप लगातार जमीन पर भी जा रहे हैं, लोगों से भी जुड़ रहे हैं। अब ये आगे कहां तक पहुंचने वाला है? अभी इसका कहां तक पहुंचा है और आगे अब क्या कुछ और हो सकता है, क्या कुछ और देखने को मिलेगा? नहीं, आप देखिए ना, आप देखिए अंदाज में भाजपा पार्टी और के बयान आ रहे हैं, और बीजेपी की जहाँ सरकार है वहाँ जो हम बीजेपी और कांग्रेस दोनों पूरा कर रहे हैं। नीरज जी ठीक है, नीरज जी प्लीज। पंजाब में 800 नहीं दिया, इन्होंने स्वच्छ पानी नहीं दिया। अरे आप फिर उन पे, मैं आप पे पूछ रहा हूँ, आप उस पे आरोप लगा रहे हो। मैं कंफ्यूजन हो रहा है, मैं आरोप से राजनीति कब तक करेंगे? आपको दिख जाएगा, अंतर दिख जाएगा। मेरी सरकार बनने दीजिए, आपको अंतर दिख जाएगा। और जो ठीक है, उज्ज्वल जी एक क्विक 10 सेकंड के लिए, उज्ज्वल जी 10 सेकंड के लिए, जी उज्ज्वल जी 10 सेकंड के लिए, ठीक है भाई, 10 सेकंड में करेंगे, समय का भाव है। उज्ज्वल जी बस इनकी पॉलिटिकल कमिटमेंट क्या थी वो दिखा देता हूं। अभी उड़ीसा के इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं। उड़ीसा के इलेक्शन में इन्होंने वादा किया था 300 यूनिट प्रति माह
फ्री देंगे हर हाउस होल्ड को। इनके कैबिनेट मिनिस्टर ने विधानसभा के पटल पे बोला हम ऐसी कोई योजना नहीं कर पाए, हम 300 यूनिट फ्री नहीं दे पाएंगे, बिजली की उम्मीद मत करो। इन्होंने राजस्थान में वादा किया था 450 रुपए सिलेंडर देंगे, बाद में स्टेट आरटीआई लगी, स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम ऐसा कोई प्लान नहीं है हमारा देने का। इसलिए भारतीय जनता पार्टी झूठा पार्टी है। तो हमने कबूल किया ना उज्जवल जी, हमने कबूल किया हम नहीं कर पाए, हम करेंगे। उसको बिल सही कराएंगे। उज्जवल जी हमने कबूल किया, ये कबूल करें कि ये झूठ बोल रहे थे। हम तो कह रहे थे कि हम नहीं कर पाए, हम करेंगे आगे। देख लीजिए, ठीक है। उड़ीसा में 300 यूनिट बिजली खा गए, 300। ठीक है, मैं दोनों को ही रोकूं। आदित्य जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे, सब समय का भाव है। जो अब तक चुनाव आपने देखा और आगे अब इसमें क्या क्या अभी और कुछ देखना बाकी है, और घोषणा पत्रों को लेकर के जो बात हो रही है वो कहां तक, और फ्रीबीज कहां तक पहुंचेगी अभी? अब देखिए, अभी घोषणाएं और होंगी और घोषणाएं चौंकाने वाली होंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो तैयारी है वो बहुत ही फुल प्रूफ है। वो अपनी तैयारी को इस ढंग से लेके चल रही है कि जब केजरीवाल आते हैं और एक ट्वीट वो एक्स हैंडल पर डालते हैं कि वो आज कोई बड़ी घोषणा करने वाले हैं, तो फिर वो पूरी दिल्ली को चौंका देते हैं और अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जब वही ठीक है आदित्य, आपका नेटवर्क इशू है शायद। तो कुल मिलाकर के वैभव, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य हमारे साथ जुड़े। तो अब देखना होगा कि दिल्ली में जिस तरीके से तारीख चुनाव की बढ़ती चली आ रही है और इस तरीके से इलेक्शन को लेकर के और उसके बाद रिजल्ट को लेकर के लगातार जिस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं, हर दिन नई नई घोषणाओं के ऐलान हो रहे हैं, योजनाओं के नाम लिए जा रहे हैं, और तीनों पार्टियों से जो भी चुनावी मैदान में है, मेन टक्कर जो भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में है, तो सभी अपनी योजनाओं को लेकर के बारी बारी से जनता के बीच जा रहे हैं। केजरीवाल के साथ आज जो कुछ घटनाक्रम हुआ उस पर लगातार अपडेट लेते रहेंगे। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत।